बच्चों आज हम लोग रुचिरा से ये 8वीं की पुस्तक है, हम लोग अब जान ही गए हैं और ये आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। दूसरा पाठ क्या है? विलस से वाणी न कदापि में सूता, है ना। तो इसका अर्थ ये जो कहानी है पंचतंत्र से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है ना। इस कहानी पंचतंत्र में 5 खंड में कहानी दिया गया है और ये कहानी जो है विष्णु शर्मा ने अमर शक्ति नाम के जो राजा थे उनके मुखों को कुशल राजनीतिक बनाने के लिए ये पंचतंत्र की रचना वो किए थे। और इसमें पशु पक्षियों के द्वारा कहानी बनाया गया है, पशु पक्षियों पर। और इसी में सियार और सिंह की ये कहानी है और इन कहानियों से हम लोग जो बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी से भी हमें कुछ सीख मिलने वाली है, तो इसको हम लोग देखेंगे और संस्कृत भी पढ़ेंगे और साथ में इसका अर्थ भी जानेंगे। तो विलस यानी विल मतलब गुफा, विलस गुफा की ये षष्ठी विभक्ति है ना, उसमें काफी लगता है ना। तो विलस यानी गुफा की, वाणी आवाज, न मतलब नहीं, कदापि कदा जो कभी भी में मेरे द्वारा सुनी गई, मतलब गुफा की वाणी नहीं कभी भी मेरे द्वारा सुनी, यानी मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई, है ना। इस पाठ का यही अर्थ हुआ, ये शीर्षक का अर्थ ये हुआ कि मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्मिन, सभी बच्चे किताब देखेंगे। कस्मिन चिद बने खर नखरा नाम सिंगा प्रति बसती अस्मा। कस्मिन चिद बने यानी किसी वन में, किसी जंगल में, वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। प्रतिवसती अस्मा रहता था। सा कदाचित तस्ततः परिभ्रमण सिद्धार्थना किंचिदपि आहारं प्राप्तवा। और ये सिंह जो रहता था, देखो वह कदाचित इतस्त, वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवा, मतलब घूम रहा था लेकिन उसे कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ और भूख से व्याकुल था, भोजन नहीं मिला। तथा सूर्यास्त समय एका महती गुफां दृष्ट्वा सः चिंत्य, है ना। तो वह सूर्यास्त के समय यानी सूर्य जब डूबने वाला था तब उसको एक बड़ी गुफा दिखी, है ना। एकांतमंत्री गुफा दृष्ट्वा यानी देखकर वह चिंत्य सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य नूनम अवश्य एतस्यां गुफा, इस गुफा में रात्रौ कोऽपि, रात में कोई भी जीव आता होगा, है ना, आता है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसीलिए अत्र यहीं, अत्र जो है यहाँ ही, है ना, तो यहीं निगूढ़ो भूत्वा यानी छिपकर, तिष्ठामि रहता हूँ, है ना। शेर जो आया भूख से व्याकुल था, उसको तो भोजन नहीं मिला, लेकिन जब शाम होने लगी तो उसे वहाँ पे एक बड़ी सी गुफा दिखी, है ना। और उसको लगा कि अवश्य कोई यहाँ जानवर आता ही होगा, तो हम यहाँ छिपके बैठ जाते हैं। अब देखो क्या होता है। इतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नामक श्रीकाला समगच्छता। और इसी समय मतलब कुछ देर के बाद ही गुफा का स्वामी, जिसका नाम क्या था? दधिपुच्छ, और ये था सियार। श्रीकाला में क्या होता है? सियार, है ना। तो उसी समय मतलब कुछ देर के बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आता है। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, है ना। और वह सच, और वह यावत् जब तक, तावत् तब तक, और जब तक यानी कि जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत् सिंह पद पद्धति, कहाँ तक मतलब जहाँ तक वो देखता है वहाँ तक गुफा सिंह पद पद्धति यानी सिंह के पैर गुहायां प्रविष्टा, मतलब सिंह का पैर गुफा की तरफ जाता हुआ उसको दिख रहा है, न चल रहा है, लेकिन बाहर की ओर आते हुए उसको नहीं दिख रहा है। किसको? सियार को, है ना। सियार को ये नहीं दिखता है, देखा कि सिंह का पांव आगे की तरफ जा रहा है, गुफा की तरफ जा रहा है, लेकिन आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसको शंका हो गई। श्रीकाला अचिंत्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तुम्हारा मारा जाता हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, है ना। अवश्य मतलब बिना नूनम मतलब अवश्य ही इस बिल में यानी इस
रवं कर्तुम मारब्धा, और यह सोचकर दूर से ही वो आवाज देता है। क्या आवाज देता है? वो भी हे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्याम त्वया सह समयं पुत्रो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। है ना, कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैंने तुम्हारे साथ, है ना, एक समझौता किया था कि बाहर से जब मैं आऊंगा, है ना, प्रत्यागमिष्य, बाहर से जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? आवाज दोगी। कौन कहता है? सियार कहता है कि मैं, मेरे साथ तुम्हारा समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी, तभी मैं अंदर आऊंगा। तो ऐसे यदि तुम मां न आयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तभी अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि, तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। है ना, सियार कहता है तुम यदि मुझे आवाज नहीं दोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर सिंह सोचने लगा, तो सोचा कि मेरा भोजन भी लगता है चला जाएगा, है ना, अगर ये गया जानवर तो मेरा भोजन भी चला जाएगा। तब वो सोचता है नून में शान गुहा स्वामी ना सदा समा आवाहन करोगी, अवश्य ही यह गुफा का स्वामी हमेशा आवाज करता होगा, है ना, आवाज करके बुलाता होगा। परंतु मद भयात न किंचित वदति, मतलब गुफा जो है आवाज करता होगा अपने स्वामी के लिए। ये कौन सोच रहा है? शेर सोच रहा है। कौन सोच रहा है? शेर सोच रहा है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से यह नहीं बोलता है ना। सिंह बोल रहा है कि लगता है मेरे भय से कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मालिक तो आ गया लेकिन मेरे भय से ये कुछ बोल नहीं रहा। अथवा साध्वीतम उच्यते, इसीलिए कहा गया है, यह सही है कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न हानि च वेत्तु अश्चादिको भवे। है ना, तो कहा गया है कि भय से जो संत्रस्त मन होता है, मन वाले लोग, यानी कि डरे हुए जो लोग होते हैं, है ना, उनके हाथ पैर की क्रियाएं करने लगते, यानी देख तो कंपन हो जाता है ना, दुश्चादिको भवे, है ना, क्या होता है? डर से कंपन हो जाता है, वाणी जो है आवाज नहीं करता है। डर तुम लोग को भी लगता होगा, तो एकदम लगता होगा कि हाथ पैर ठंडाने लगता है और कुछ आवाज मुंह से लगता है निकले लेकिन निकलता नहीं है। तो ऐसा उसके साथ भी ये सोच रहा है। तदहं अस्य आवाहनं करोमि, तो मैं इसे आवाहन करता हूँ। कौन बोलता है? सिंह, कि अब जब तक मैं इसे आवाज नहीं दूंगा तो ये लगता है आएगा नहीं, तो मैं इसे आवाज करता हूँ। एवं सब ये भविष्य में भविष्यति, और इस गुफा में प्रवेश करेगा और मैं इसे अपना भोजन बना लूंगा। ये शेर सोच रहा है। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आवाहनम् अकरोत्, और यह विचार कर सिंह जो है अचानक से श्रीगाल का आवाहन करता है, यानी गुफा से वो आवाज करता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रीगालम आयत, है ना, सिंह जो है ऊंची आवाज में गर्जन करता है। सिंह का दहाड़ तो, है ना, बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी आवाज सुन के तो कोई भी डर जाता है ना, तो जोर से आवाज करता है ना। अनीन अन्य अपनी पशु भयभीता, और दूसरे जो पशु होते हैं इसकी आवाज से, किसकी आवाज से? सिंह की आवाज से सभी क्या होते हैं? डर जाते हैं, है ना। अनीन अन्य अपनी पशु भयभीता, मतलब दूसरे पशु डर जाते हैं। श्रीगाल अपनी तथा जगत पलायमाना इमाम पटक, श्रीगाल भी यानी सियार भी जो है दूर भागकर ये कहता है, क्या कहता है? अनागतम या कृते ससुते ससोच्यते यो न करोत्य नागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलसमानी न कदापि में, यानी कि बिना सोचे समझे, है ना, जो दुखों का समाधान नहीं करता है ना, दुख आने पर समाधान नहीं करता है ना, तो उसे समस्या आने पर समाधान नहीं करता है तो वो दुख पाता है। और जो समय रहते समस्या का समाधान, अपने दुखों का समाधान कर लेता है तो वो क्या होता है? सुखी होता है। तो बने अंतर संसार, मतलब वन में संतर्गा का समागता, जब मैं बूढ़ा हो गया, वन में रहकर, सियार बोलता है कि वन में रहकर मैं बूढ़ा हो गया, विलस पानी, लेकिन मैंने कभी
चूहा की आवाज नहीं सुनी, है ना। तो सियार यहाँ अपने बुद्धि का प्रयोग किया और शेर के मुंह में जाने से बच गया। तो हमें हमेशा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, है ना।